आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट एक तरीके से, क्योंकि हमने मेटल से रिलेटेड कर लिया था। हमने मेटल्स की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस कर लिए थे। अब हम नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो आपने अभी तक किया होगा वो ये कि नॉन मेटल्स आर दोज जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ना हीट कंडक्ट करते हैं, ना मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। बट अकॉर्डिंग टू क्लास 10th डेफिनेशन, तो नॉन मेटल्स के बारे में हम क्या कहेंगे? एलिमेंट दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव in nature are known as non-metal। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, देखो मेटल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बना लेना। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए और जितने इलेक्ट्रॉन लिए उतना ही अपने ऊपर कैसा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके। जैसे एग्जांपल बात करें हम, अगर ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसा साइन आ जाता है? O2 नेगेटिव। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो कैसा साइन आ जाता है इसके पास? इस तरीके से वो गेन कर लेते हैं चीजों को। तो इलेक्ट्रॉन जैसे गेन हुए, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए उतना क्या आ जाता है उनके ऊपर? माइनस का साइन आ जाता है। देखिए वैसे तो नॉन मेटल्स हमारे पास संख्या में बहुत कम है एज कंपेयर्स टू मेटल्स। मेटल बहुत ज्यादा है, नॉन मेटल बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। जितने ये अमाउंट में कम है, जितने ये संख्या में कम है, जितना नंबरिंग में कम है, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं मोस्टली सब में कार्बन का कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है, ये सब क्या है? कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन देख लीजिए ऑक्सीजन हमारे लिए क्या मायने रखती है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए ऑक्सीजन की। तो ये क्या है? हमारे पास नॉन मेटल्स हैं जो बेशक संख्या में कम हो, लेकिन अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे लिए। तो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में, वो भी देख लेते हैं हम। द मोस्ट अबंडेंट का मीनिंग कल भी बताया था, जो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन अर्थ क्रस्ट वो है हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे पाई जाती है हमारे पास सिलिकॉन। तीसरे नंबर पे होगा फॉस्फोरस और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सल्फर। ये चार हमारे पास नॉन मेटल है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है। ऑक्सीजन हमारे पास नियरली 47%, सल्फर सिलिकॉन नियरली 28%, फास्फोरस 0.099% पाया जाता है और सल्फर की बात करें तो 0.042%। ये चार हमारे पास जो है वो नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ नॉन मेटल की, कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल शो करती हैं। जैसे आपने मेटल्स में किया था वैसे ही है, कंपैरिजन भी हो जाएगा साथ साथ नॉन मेटल और मेटल्स का। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वहां से ही हम शुरू करेंगे इसमें।
फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दोनों चीजें आपने सुनी हुई हैं। मैलिएबिलिटी का मीनिंग है किसी चीज का शीट्स में कन्वर्ट हो जाना, और डक्टिलिटी का मीनिंग है किसी चीज का वायर्स में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेटल शो करते हैं। नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। आप नॉन मेटल को बीट करके फोर्स लगा के शीट या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे हम? नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स। उन्हें हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं रखते। एंड ऑल्सो नॉट ड्रॉन इनटू वायर, और वायर में भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी रखते। पर ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। वो फोर्स बहुत वीक होती है। आप अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो जल्दी टूट जाएंगे। और ये जो फोर्स लगाते हैं वो टूट जाते हैं। ये एक नई प्रॉपर्टी आती है निकल के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टी फिर सिर्फ किसके पास है? नॉन मेटल के पास है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मीनिंग होता है जब भी किसी चीज पे हम फोर्स लगाए तो वो फटाफट टुकड़ों में टूट जाती है, पार्ट्स हो जाते हैं, उसके ब्रेक हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल्स कैसे हैं नेचर में? ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नेचर में कैसे हैं वो? ब्रिटल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ इट इज हैमर्ड, इफ दे आर हैमर्ड। हैमर्ड का मीनिंग है अगर उन पे चोट मारी जाए किसी चीज के साथ तो वो क्या हो जाते हैं? इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस। इट ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस। तो वो टुकड़ों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है नॉन मेटल्स की कि दे आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि हेडिंग चलेगी नॉन लस्ट्रस। अब मेटल जो थी वो तो चमकदार होती थी, शाइनिंग सरफेस होता था, लेकिन नॉन मेटल जो है वो शाइनिंग सरफेस नहीं रखती। तो नॉन मेटल्स के पास जो है वो नॉन शाइनिंग सरफेस नहीं होता, डल सरफेस रखते हैं जनरली। नॉन मेटल don't have shining surface। लेकिन कुछ केसेस हैं नॉन मेटल के अंदर भी, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, उनका सरफेस जो है वो शाइनिंग है। और इसके अलावा आयोडीन, आयोडीन भी एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका सरफेस जो है वो शाइनिंग होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके अलावा डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द नॉन मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस। ये एक्सेप्शंस है हमारे पास जो आपको याद रखनी है। मेटल्स में किस किस के पास शाइनिंग सरफेस होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। हार्डनेस की अगर हम बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट,
जनरली सब सॉफ्ट होती हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। बस कौन सबसे हार्ड है? एक चीज ऐसी है नॉन मेटल में जो हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल में काउंट हो जाती है, वो है डायमंड। ये याद रखना आपको। बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि कार्बन की फॉर्म है, सो नॉन मेटल्स में ही काउंट होंगी। तो हार्ड के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं कि नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट कैसी है। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। देखिए नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो सॉलिड कौन कौन से होंगे, लिक्विड कौन से होंगे, गैसेस कौन से होंगे, अगर ऐसे पता लगाना तो देख लीजिए। कार्बन है, सल्फर है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो है सॉलिड में है। जैसे कार्बन, सल्फर, एक्सेट्रा किसमें काउंट होते हैं? सॉलिड के एग्जांपल आ जाते हैं। लिक्विड की अगर आप बात करोगे तो ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, जो लिक्विड में है। ब्रोमीन लिक्विड में है। और गैसेस की बात करो तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी है इनके बाद। ये सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल स्टेट है कि हर तरह की फॉर्म में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली है। आगे भी अभी हम करेंगे, देखिए। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का लो होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमने फर्स्ट पॉइंट में की, क्या होती है? कम होती है। इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। लेकिन एक चीज इनके अंदर भी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। वो कौन सी चीज होगी? जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, जो हार्ड होगा। और वो कौन है? आपने पढ़ा है, वो है हमारे पास डायमंड। तो हम लिख लेते हैं नॉन मेटल्स हैव लो melting and boiling point, but diamond has large melting point due to hardness। लेकिन जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्योंकि वो क्या है? हार्ड है बहुत ज्यादा। और अप्रोक्सीमेट अगर लिखना है आपने तो ये नियरली मोर देन किसके? मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा जो है वो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी का डेंसिटी। बात करें अगर हम डेंसिटी की, तो डेंसिटी आपको पता ही है क्या बताती है? मास बाय वॉल्यूम। सॉलिड्स ज़्यादा पाए जाते थे मेटल्स के अंदर, तो मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि नॉन मेटल्स में तो सॉफ्ट भी होते हैं ये, और लिक्विड भी है, और साथ में क्या है?
गैसेस भी हैं, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, लो होती है। तो आप लिख दोगे नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सोनोरिटी। सोनोरिटी आपने सुना हुआ, इसका मीनिंग होता है जब किसी चीज को हिट करे तो उसमें से आवाज पैदा होनी चाहिए। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो अगर आप चोट करते हो तो उनमें से कोई आवाज नहीं आती। तो आप लिखोगे नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस मीन्स they do not produce sound on hitting। अगर उनको हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक चीज को छोड़कर, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, क्या नाम है, ग्रेफाइट, जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने के लिए सेल्स में, तो वो गुड कंडक्टर है। तो हम लिख देंगे नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आपके साथ में लिख देनी है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन से बनता है, डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है। लास्ट आ जाता है हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन। जैसे मेटल्स मोस्टली होते हैं सिल्वर या ग्रे कलर के, ऐसे ही नॉन मेटल जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। इनमें कलर्स ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एक या दो कलर में सब आ जाएंगे। तो नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। दो चारों के मैं लिख देता हूं, आपको याद रहे। सल्फर कलर याद रखना आपको, येलो कलर में पाया जाता है। फास्फोरस दो कलरों में पाया जाता है, वाइट भी मिल जाएगा आपको या फिर रेड भी मिल जाएगा, दोनों कलर्स में ये आपको मिल सकता है। इसके अलावा ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी का, उसका कलर ब्लैक है आपके पास। इसके अलावा क्लोरीन जो आप देखो, क्लोरीन का कलर मिलेगा आपको येलोइश ग्रीन। और लास्ट में आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे आ जाते हैं, ये सब कलरलेस है आपके पास। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या है, कलरलेस। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास नॉन मेटल्स की। डेफिनेशन हमने की और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं जो आपको याद रखनी है। आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे किसकी, नॉन मेटल्स।